माननीय अजय टंडन जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दमोह की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु प्रजु यशोधरन, दमोह। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के दमोह जिला के कुंडलपुर में बड़े बाबा की प्रतिमा की खोज की कथा बेहद रोचक है। बात 17वीं शताब्दी के अंतिम सालों की है। दिगंबर जैन परंपरा के भट्टारक श्री सुरेंद्र कीर्ति केउ दिना से अपने शिष्यों सहित विहार कर रहे थे। वे निराहारी हते, भोजन खिलाने नहीं बल्कि देव दर्शन खिलाने के केतों को मंदिर मिल जाए जिते तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होवे तो मन की क्षुधा मिटे और शरीर को चलावे के लाने भोजन ग्रहण करें। वे त्रसित हते, लेकिन उनके आंखों में प्यास हती कि कौन जैन प्रतिमा मिल जाए। देव दर्शन के बिना आहार ग्रहण नहीं करवे को नियम जो हतो। एक दिन वे दमोह के पास स्थित हिंडोरिया ग्राम में आके अपने साथियों के संग ठहरे। हिंडोरिया के ग्रामवासी अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे थे, लेकिन सबके मन में एक कसक थी। काय के केउ दिना से देव दर्शन नहीं होवे के चलते भट्टारक जी ने आहार ग्रहण नहीं करे। तो जो समाचार गांव गांव पहुंचे, घर घर पहुंचे, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोनो भी जिनालय नहीं हतो। और ऐसे में कैसे भट्टारक जी को आहार दो जातो। जैन श्रावकों ने उनके आहार के लाने चौका लगाए। प्रातःकाल ज्ञानोपदेश के पश्चात वे गांव में निकले, लेकिन कोनु को निमंत्रण स्वीकार नहीं करे। अचानक कोनु को देवी प्रेरणा भई। उनने सुझाई कि दूर पहाड़ी पे एक मूर्ति दिखत है। ये मूर्ति को केवल धड़ और सिर दिखत है और शेष भाग पत्थरों में दबे है। यह मूर्ति जैन तीर्थंकर की लगत, इनके दर्शन कर लें। मुनिश्री को मुख कमल आनंद से खिल उठे और भगवान के दर्शन की उत्कंठा तीव्र हो गई। हिंडोरिया गांव और कुंडलपुर में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी है। ऊट एवं झाड़ झंकार से भरे दुर्गम जंगली रास्ते में कितनी समस्याएं हती, ई को अनुमान लगावो कठिन नहीं। लेकिन एक एक दिना में कोसों की दूरियां ना बेवारे जैन साधु ऐसी समस्याओं से विचलित नहीं होत और एक ही दिन में कोसों की दूरी तय करके वे सूर्यास्त से पहले ही पहाड़ की तलहटी में जा पहुंचे। पहाड़ी की चढ़ाई सरल नहीं थी। प्रातःकाल उन्हें देव दर्शन मिल सके, जो विचार उनको आनंदित कर दो। तो भोर होते ही वे चल पड़े पहाड़ी पे। दुर्गम पथ पे झाड़ झंकारों के बीच अपना रास्ता बना पाए शिखर पे पहुंचने के लाने। और उनने जब दृष्टि उठाई तो देखी सामने भव्य मनोहारी दिव्य छवि। तीर्थंकर आदिनाथ की शांत निर्विकारी सौम्य प्रतिमा ने उनको मन मोह लिया। वे अपलक निहारत रह गए। पलकें अपने आप मुंद गईं। देव दर्शन की ललक पूर्ण हो गई। मन प्रफुल्लित हो उठे। आचार्य ने प्रभु को स्तवन करे, संघ ने अर्चन करे, संग आए ग्रामीणों ने भी पूजन करे। और जब ये पूजा अर्चना के बाद उनने अपनी दृष्टि चारों तरफ डाली तो देखी कि अनेक अलंकृत पाषाण खंड की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। ये मूर्ति की भव्यता के अनुकूल निश्चित कोनो विशाल मंदिर ला हुई है, जो उनने विचार करे। और दर्शन के बाद वे आहार के लाने लौट पड़े, लेकिन उनने मने मन संकल्प लाओ ग्रामीणों के सहयोग से धीरे धीरे मलबा हटवाओ। तो आचार्य मने मन उन अनाम शिल्पी के प्रति कृतज्ञ हो गए, जो इतने कुशल होकर भी नाम और ख्याति के प्रति उदासीन थे। तो मूर्ति मिलवे की बड़ी कथा जी है कि एक बार सुरेंद्र कीर्ति जी ई इलाके से गुजर रहे थे और कई दिनों से देव दर्शन उनको नहीं भवतो। और यही वजह से जब उनने गांव वालों से बात करी तो गांव वालों ने उनको बताई कि पहाड़ी पे एक मूर्ति सी दिखत, कंफर्म नहीं है कि मूर्ति है, लेकिन मूर्ति सी दिखत। ई के बाद जब सुरेंद्र कीर्ति जी ते पहुँचे तो इतने भव्य मूर्ति दिखाई दी। उसके बाद वो मूर्ति को बाहर निकालेगा और जब मूर्ति थी बड़े बाबा की। दो पत्थरों को जोड़ के बने 2 हाथ ऊंचे सिंहासन पर विराजमान लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति, जो भारत में अपने प्रकार की अनोखी मूर्ति है। ई मूर्ति पे शिल्पकार ने अपना नाम कितों नहीं जोड़े। तो ई के बाद भट्टारक जी को प्रेरणा जगी कि मंदिर को जीर्णोद्धार में चाहिए। ई अनुपम मूर्ति को फिर से विधि से वेदिका पे विराजित करे जाए। तो आसपास को क्षेत्र पावन हो उठे और उनने अपना जो संकल्प सुनाओ, उनके शिष्य सुचि और सुचंद्र ने
ई हेतु सहयोग जुटावे की अनुमति मांगी। जीर्णोद्धार को काम शुरू भो। भट्टारक जी ने चातुर्मास उतई करवे को संकल्प लो और कार्य प्रारंभ हो ही हतो कि सुचंद कीर्ति जी की नश्वर देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। तब उनके साधु सहयोगी ब्रह्मचारी नेमी सागर जी ने ये अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवे को भार अपने ऊपर ले लो। एक बीच में एक देवयुग बने। देवयुग जो बने, शूरवीर महाराजा छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़ के इते उते घूमत भय कुंडलपुर पधारे। उनने भी ई अद्भुत मूर्ति के दर्शन करे। ब्रह्मचारी नेमी सागर से भेंट होने के बाद उनने महाराज छत्रसाल के सम्मुख जीर्णोद्धार हेतु भट्टारक जी को संकल्प निवेदन करे। महाराज उस टाइम स्वयं याचक बनकर घूम रहे थे। विशाल और उदार हृदय महाराजा छत्रसाल ने के बाद भी ब्रह्मचारी जी की बात को नहीं नकारे, लेकिन परिस्थितियों बस केवल इतना वचन दे दो कि अगर हम अपना राज्य वापस पा लें तो राजकोष से इते मंदिर को जीर्णोद्धार कराएं। जो अतिशय हतो या महाराजा छत्रसाल को पुण्योदय या फिर उनकी वीरता या फिर भगवान की कृपा, लेकिन सबको मेल ऐसो भाव कि शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर प्रतिष्ठित फिर से हो गए महाराजा छत्रसाल। उन्हें अपना वचन भी याद हतो। निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में उनकी प्रार्थना स्वीकृत भई और उनको राज्य वापस मिले और श्रद्धालुओं को मिले बड़े बाबा। महाराजा छत्रसाल ने ईश्वर को धन्यवाद दो, जीर्णोद्धार कराओ मंदिर को और बड़े बाबा अपने वर्तमान स्थल पे विराजमान भये। बड़े बाबा के मंदिर बनने की भी अतिशय से जुड़ी कहानी है। जब इलाके के महाराजा छत्रसाल से निवेदन करेगा कि महाराज साहब इतने मंदिर बनवाओ उन्हें, वो टाइम महाराजा छत्रसाल मुगलों द्वारा राजपाट छीने जावे से एक आम नागरिक की तरह इलाके में रह रहे थे। तो वो टाइम महाराजा छत्रसाल ने साफ तौर पे कही कि फिलहाल तो हमारे पास कछु धन नहीं है, लेकिन अगर हमें अपना राजपाट मिल गो तो हम बड़े बाबा के भव्य मंदिर को निर्माण करा है। और बड़े बाबा को अतिशय हतो और महाराजा छत्रसाल की वीरता आती कि उनने फिर से मुगलों से पन्ना को राज छीन लो और इसके बाद उनने बड़े बाबा के भव्य मंदिर को निर्माण कराओ। कुंडलपुर जी को अतिशय भी बहुत निरालो प्राचीन है। श्रीधर केवली की निर्माण भूमि होबो जो अवगत करात के ईसा से 6 शताब्दियों पूर्व भगवान महावीर को समूह शरण भी इते आवत हो और पहली बार प्रतिमा जी के दर्शन भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी को पहाड़ पे भय थे। विक्रम संवत 1757 ईस्वी को राजा छत्रसाल ने बड़े बाबा के मंदिर को निर्माण कराओ तो और उते पंच कल्याणक भी कराओ तो, लेकिन इते के अतिशय की सबसे बड़ी घटना वह थी जब मूर्ति पूजा को विरोधी औरंगजेब अपनी बड़ी भारी सेना लेकर पहाड़ पे चढ़ाओ और उन्हें बड़े बाबा की प्रतिमा को खंडित करने को असफल प्रयास करे। जैसे उन्हें प्रतिमा जी के दाहिने पांव पे अंगूठे से तलवार को वार करे, पांव के अंगूठे से दूध की धार निकल आई और वो जान बचा के उते से जैसे ही भगे तो मधुमक्खियों ने उसकी सेना पे आक्रमण कर दो। बड़े बाबा के दाहिने पैर के अंगूठे को निशान और आसपास मधुमक्खियों के शांत और व्यवस्थित छत्ता यही बात के प्रमाण हैं। फिलहाल मंदिर को फिर से बेहतर और खूबसूरत बनावे को काम कई सालों से चल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में बड़े बाबा के मंदिर की महिमा वाकई बेहद अनूठी है। 2001 से और इसके बल्कि पहले से अनवरत रूप से चालू है। 2006 में जब बड़े बाबा को उच्च सिंहासन पे लाए उस समय से इस निर्माण कार्य में तेजी आई है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।